आज इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू सॉल्व लिमिट्स क्वेश्चंस। देखिए, जब भी आप लिमिट के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कुल इस टाइप्स के जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखते हैं, जिनकी वैल्यू हम नॉर्मली फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि किस तरह के बनते हैं: 0/0, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0 या 1 की पावर इनफाइनाइट। कुल ये नियर अबाउट 7 टाइप्स की जो है आपकी लिमिट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको जो है हम लोग ऑर्डर वाइज सॉल्व करते हैं। पहले इन दो कंडीशंस को देखते हैं। अगर लिमिट हमारी 0/0 और इनफाइनाइट डिवाइड्स बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर कहीं आपका जैसे कोई रेशनल में कोई फंक्शन दिया गया है, रेशनल फंक्शन f(x) और g(x) और यहाँ पर कोई लिमिट लगा दी गई है, इस फॉर्म में दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है। और आपने जब जैसे लिमिट की वैल्यू रखी, यहाँ पर 0/0 के फॉर्म में बना या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में बना, तो उसके लिए क्या कहते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। जैसे कि f(x) है अगर कोई फंक्शन, तो इसको फैक्टर में कर देंगे a इंटू बी। सेम एज यहाँ पर भी इसका जब फैक्टर करोगे आप, ये भी एक कोई फंक्शन है और b भी कोई फंक्शन है, आप इसका फैक्टर करोगे समथिंग आई b इंटू सी मिल गया, तो यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और आ जाएगा a/c। फिर इसमें लिमिट की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। या फिर एक दूसरा हो जाता है कि अगर इससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो अगर कोई कॉमन टर्म होता है दोनों में, तो उसको जो है हम लोग बाहर लिखते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन करने से हम लोग कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि अगर लिमिट में कुछ इस तरह दिया हो, जैसे कि दो फंक्शंस दिए गए हों और दोनों के बाहर लिमिट लगी हो, तो उसको आप सेपरेटली केवल एक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस का जो भी साइन हो, और फिर सेम एज आप दोनों के लिए जो है लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है तो आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो प्लस के लिए और माइनस के लिए था, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके लिए भी जो होगा आपका सेपरेटली आप लिख सकते हो f(x) इंटू में लिमिट x टेंड्स टू a g(x). और यही सेम जो हो जाएगा आपका डिवाइड के लिए। अगर f(g/x) दिया गया है तो आप इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो है आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं लिमिट के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी लिमिट का क्वेश्चन है और कोई एक कांस्टेंट है और फंक्शन दिया गया है, तो इसमें देख रहे हो आप ये कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और एक और देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और मॉड में अगर कुछ दिया गया हो तो आप मॉड के अंदर भी लिमिट ले सकते हो। मॉड तो आपको मॉड हटाने की, मॉड की वैल्यू इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है मॉड के अंदर में जो लिखा हुआ है उसके अंदर भी लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहीं और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मान लीजिए लिमिट कुछ आती है तो ये मॉड ऑफ एल में आएगी आगे वैल्यू। अब इसके बाद अगर कोई बेस में दिया गया है, बेस और पावर में, ये कुछ बेस है और ये इसकी पावर में कोई फंक्शन दिया गया है, तो इसके लिए देख लीजिए कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर ये किस फॉर्म का बन रहा है पहले उसको चेक करेंगे।
1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का बन रहा है, 0 की पावर 0 का फॉर्म का बन रहा है, या इनफाइनाइट का। किस फॉर्म में बनता है? या किसी डिटर्मिनेट फॉर्म में ही बन जाता है, 1 की पावर 2, या कोई भी एक फंक्शन दिया हो x+2 और उसकी पावर में 1 2 समथिंग आ रहा है जो कि डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मेथड्स देखेंगे अगर कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो। अब यहाँ पर देखो एक नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई कंपोजिट फंक्शन हो, लिखा हो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स, तो आप क्या करोगे, ये जो इनपुट वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर आप लिमिट लिख के सॉल्व करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो हमने क्या सीखा कि इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, या फिर अगर कोई कॉमन टर्म होता है तो उसको जो है हम लोग कॉमन लेके जो है ऊपर नीचे लिखते हैं, तो वो कट कर जाता है, डिलीट हो जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देते हैं, लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू -2 x² माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखो, जब भी आप लिमिट का कोई क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली जो है पहले उस पॉइंट पर जो है उसकी वैल्यू चेक करो। जैसे -2 लिखा है तो -2 यहाँ पर x की वैल्यू रख कर देखते हैं किस फॉर्म में बन रहा है। जैसे आप -2 रखोगे, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, फिर यहाँ पर -2 रखोगे +2 हो जाएगा, यहाँ पर -6 स्क्वायर में, यहाँ पर -2 +2, यहाँ पर आप देखो 4 2 6 और 6, ये पूरा जो है कट करके आ गया 0 का स्क्वायर, सेम एज यहाँ पर भी बचा 0, मतलब 0/0 के फॉर्म का बन रहा है। तो जब ऐसा कुछ बन रहा हो तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर कर देंगे, जैसे कि अगर x² माइनस x माइनस 6 है, यहाँ पर आप इसका फैक्टर करना चाहो, फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, -3x + 2x माइनस 6, और यहाँ पर से आप x कॉमन ले लो, आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी x माइनस 3, ओवरऑल क्या आ गया x माइनस 3 और x+2, ये इसका फैक्टर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 x माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर में तो इसका भी स्क्वायर, और x+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो कॉमन टर्म आ गया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू -2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिमिट रख के देखो, यहाँ पर -2 की वैल्यू रख के देखोगे आप, -2 -3 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ पर देखो आप वैल्यू मिल रही है 25, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रहा है, एक डिफाइंड फॉर्म है। 25 जो है डेफिनेट नंबर है, इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर ये इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी प्लस में 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए, जब भी लिमिट में कुछ इस तरह से दिया हो, x टेंड्स टू 1+, तो 1+ का मतलब क्या है, जैसे ये पॉइंट हो गया, 1+ का मतलब राइट हैंड साइड की बात हो रही है, ये 1+ वाले की बात हो रही है, और 1- दिया हो, यहाँ पर ये नॉर्मली होता क्या, जैसे a होता है यहाँ पर a+ और यहाँ पर a-, ये हो जाती है आपकी RHL राइट हैंड लिमिट, ये हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, RHL निकालनी है। तो RHL निकालना है, RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होती है, अगर जैसे यहाँ पर x की वैल्यू a दी गई होती, तो यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h, क्योंकि आपको RHL निकालना है। तो यहाँ पर सेम एज फंक्शन में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू 1 है, f ऑफ 1 + h, फिर यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पे 1 + h पुट कर देंगे, 1 + h का होल स्क्वायर -1 अंडर रूट में प्लस 1 + h -1 डिवाइडेड बाई 1 + h का होल स्क्वायर -1। यहाँ पर आप देखो क्या क्या करता है, 1 से 1 कट जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद भी कुछ ना कुछ कटेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर को जब ओपन करेंगे, 1² + h का स्क्वायर + 2h -1 प्लस में अंडर रूट ऑफ h
यहाँ पर भी सेम एज प्लस 2h माइनस 1, ये अंडर रूट में है पूरा। यहाँ पर आप देखो 1 से 1 कट गया, यहाँ पर भी 1 से 1 कट गया, क्या बचा लास्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हो h स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ से h कॉमन हो सकता है, h प्लस 2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ h, और यहाँ पर भी सेम है h प्लस 2, ये आ गया। अब जब यहाँ पर आप h की वैल्यू रख कर देखोगे क्या आएगा, h की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे 0, तो ये पूरा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 मतलब 0, और जैसे यहाँ पर 0 रखोगे नीचे 0, ये एक अनडिफाइंड फॉर्म का बन रहा है। जब ऐसे फॉर्म का बनता है तो इसमें देखते हैं कॉमन टर्म क्या क्या है, और उनको बाहर लेके हम लोग डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो ये h है, यहाँ पर भी h है, नीचे भी h है, तो सब जगह h है, तो पहले ऊपर वाले में से अंडर रूट ऑफ h कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी अंडर रूट h कॉमन लिया, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h प्लस 2। यहाँ से आप देखो अंडर रूट h से अंडर रूट h कट गया। अब यहाँ पर आप 0 रख के देखो, 0 रख के देखोगे क्या आएगा 0 प्लस 2 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। तो अगर इस अनडिफाइंड के फॉर्म में बने तो हमने भी देखा कि यहाँ पर हम लोग इसका या तो फैक्टर कर लेते हैं, अगर फैक्टर में कुछ कॉमन निकल आता है फिर उसको ऊपर नीचे से करके डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो इस तरह से लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद के हम लोग 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इनको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करते हैं। आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं।